अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियों में लू और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 डिफरेंट तरह के समर ड्रिंक्स की रेसिपीज़, जिसे अगर इस समर में आप बनाकर पिएँ तो आप और आपके घर वालों को बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए रेसिपी नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ आम पन्ना की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4 अदद रॉ मैंगोज़ ले लिए हैं, यानी कि मैंने कच्ची कैरियाँ ले ली हैं, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इन्हें मैंने चूल्हे के ऊपर रख के 5 से 7 मिनट हल्की आंच में रोस्ट किया है। जब ये अच्छी तरह से इसके ऊपर का जो छिलका है वो ब्लैक हो गया, यानी अंदर से आम सॉफ्ट हो गए, तो हमने इसे ठंडा कर लिया। रूम टेम्परेचर पर इसे ठंडा करने के बाद अब मैं उतारूंगी इसका ऊपर से छिलका। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से मैंने इसे रोस्ट किया है। हल्की आंच में रोस्ट करने की वजह से कैरी अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं और येलो हो गई हैं। ऊपर से इसका तमाम तर जो छिलका है हम वो उतार देंगे, और जो इसके अंदर का पल्प है वो किसी फोर्क की मदद से या स्पून की मदद से हम निकाल लेंगे इस तरह से, और बहुत आसानी के साथ इजी तरीके से ये निकल जाएगा। ये देखें, इस तरह से जो भी छिलके वगैरह में इसका पल्प लगा हुआ है वो आप अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इसे आप अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे तो आपको इसका पल्प निकालने में बहुत आसानी होगी। आम पन्ना बनाने के लिए जो हम कैरी लेते हैं वो हल्की सी सॉफ्ट होती है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इतनी हल्की सॉफ्ट होती है कि जब हम इसे चूल्हे में रख के रोस्ट करते हैं तो ये देखते ही देखते बहुत ज़्यादा अंदर तक सॉफ्ट हो जाती हैं, गल जाती हैं, ताकि इजी तरीके से इसका पल्प निकले। और इसका जो अच्छा खासा जो पल्प निकलता है उससे हमारे काफ़ी सारा आम पन्ना बन के तैयार हो सके। इस तरह एक एक करके तमाम तर कैरी का मैंने गूदा निकाल लिया और इसका पल्प अच्छी तरह से रिमूव कर लिया। ये देखें, इस तरह से आपको भी करना है। हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए या हैंड्स अच्छी तरह से पहले वॉश कर लीजिए। ये देखें, इस तरह करके एक के बाद एक मैंने तमाम तर कैरी का गूदा निकाल लिया है। इस तरह से ये तमाम तर कैरी का गूदा निकल चुका है। अब मैं इसे डालूंगी एक ग्राइंडर के अंदर। एक ग्राइंडर ले लेंगे और जितना भी हमने कैरी का पल्प निकाला था वो तमाम तर पल्प हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप चीनी। चीनी अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चीनी पीते हैं, यानी कि ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो आप 3/4 कप चीनी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हाफ़ कप चीनी यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 लीटर पानी, यानी कि ये फ्रिज का अच्छा खासा ठंडा पानी है। ठंडा पानी ऐड करने के बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। अब एक छन्नी की मदद से हम छान लेंगे इसे। ये देखें, इस तरह से। आप चाहें तो अगर ज़्यादा पतला करना चाहें तो आप 1.5 लीटर पानी भी ऐड कर सकते हैं। और पानी मैंने अच्छा खासा ठंडा लिया था। साथ में हम इसके आइस क्यूब भी ऐड करेंगे। और ये देखें, इस तरह छानने के बाद जो थोड़ा बहुत ऊपर पल्प या गूदा वगैरह होगा वो छन जाएगा। अब हम इसे ग्लास में डालते हैं। गिलास में ऑलरेडी मैंने आइस क्यूब्स डाल रखी हैं। ये देखें, ठंडा ठंडा हमारा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एनर्जेटिक आम पन्ना बिल्कुल रेडी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज आपके साथ शेयर करूंगी गर्मियों की एक और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी। जी हाँ, देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। आज मैं बनाऊंगी तरबूज का बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग शरबत, जिसके लिए मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है। और ये फ्रिज का ठंडा पानी है, चाहे तो आप नॉर्मल टेम्परेचर का भी ले लें, क्योंकि आगे जाके हम इसमें आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। तो 1 लीटर पानी लेने के बाद मैंने यहाँ पे आधा तरबूज लिया है। ये एक बड़े साइज़ का तरबूज है, जिसमें से मैं आधा यूज़ करूँगी। और तरबूज को इस तरह से बारीक 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 आप कट कर लीजिए इस तरह से। जितनी मरतबा आप इसमें नाइफ़ मारेंगे ये उतनी ज़्यादा इस तरह से ये इसके पीसेस बारीक होते चले जाएंगे, जो कि हमें शरबत में चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको कट करना है। और वैसे भी इस गर्मी में बहुत ही ज़्यादा तरबूज मार्केट में मिलते हुए नज़र आते हैं हमें। जहाँ हम नज़र दौड़ाते हैं हमें तरबूज ही तरबूज नज़र आते हैं। और गर्मियाँ मुझे इस वजह से भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसमें तरबूज बहुत ज़्यादा आए हुए होते हैं। और फिर आम का भी मौसम आने वाला है, तो गर्मियाँ मुझे बस इसी हवाले से अच्छी लगती हैं। वरना गर्मियों में ऐसी कोई ख़ास बात और है नहीं कि हमें पसंद आए, तो बस ये तरबूज के लिए हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से बारीक बारीक हमने पीसीस की सूरत में तरबूज कट करके पानी में डाल दिए हैं। अब इसमें आगे जाके और चीज़ें भी ऐड होंगी। ये मेरे पास रेड शरबत है, ये रूह अफ़ज़ा की बॉटल है। आप चाहें ये ऐड करें या फिर और भी लाल शरबत आते हैं जिससे जामे श्री और नौरस वगैरह, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे रेड शरबत लिया है, इसमें ऐड कर देंगे। ये मैं आपको बिल्कुल सही क्वांटिटी बता रही हूँ हर चीज़ की। 1 लीटर पानी में हमने तरबूज डालने के बाद 1 कप रेड शरबत डाला है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तुखुम बलंगा, जिसे मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। अब सबसे एंड में हम डालेंगे इसमें लेमन जूस, जिससे कि तरबूज का शरबत जल्दी ख़राब नहीं होगा या जल्दी इसका टेस्ट चेंज नहीं होगा। तो आप चाहें तो लेमन जूस इसमें ऐड करें, लेकिन ये ऑप्शनल है, डालना
डालना चाहें तो डाल दें। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ आइस क्यूब्स भी ऐड की हैं। छोटी सी वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरी इस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? गर्मियों का मौसम आते ही तरह तरह के मशरूबात मार्केटों में मिलना शुरू हो जाते हैं जो केमिकल वाले होते हैं और इतने ऑर्गेनिक भी नहीं होते। तो क्यों ना ये जूसेस और मशरूबात आप खुद से बनाकर पिएं जो कि प्योर होंगे, केमिकल से पाक होंगे और ऑर्गेनिक होंगे। जी हाँ, आज अमरूद के शरबत की बहुत ठंडी ठंडी सी मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ जो ना सिर्फ इस गर्मी की शिद्दत में आपको लू से बचाएगा, बल्कि इसमें हम और कौन से ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे जो आपके स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए या फिर आपके पेट के जो भी मसले मसाइल हैं उनके हल के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले अमरूद ले लिए हैं आधा किलो। और अमरूद का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि अमरूद बहुत ज़्यादा ना कच्चे हों ना पके हुए हों। बेहतरीन अमरूद का शरबत बनाने के लिए हमें बस ऐसे अमरूद लेने हैं जो थोड़े से जूस वाले हों। इसको इस तरह से साइडों से हमने इसका एक्स्ट्रा पार्ट काट कर इसको बीच में से कट कर लिया। आप चाहें तो इसका जो बीच का सीड्स वाला पार्ट होता है आप वो भी कट करके निकाल सकते हैं। स्पून की हेल्प से आप इस तरह से अमरूद के तमाम तरह सीड्स रिमूव कर सकते हैं। ये सबसे इजी तरीका है। लेकिन अगर आप सीड्स नहीं निकालना चाहते तो ना निकालें, क्योंकि जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो इसके सीड्स हम खुद ही स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे, छन जाएंगे। बस इस तरह से इसका ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ये कट करके निकाल लें। आधा किलो मैंने यहाँ पे अमरूद लिए हैं और तमाम तरह अमरूद को मैं इस तरह से रैंडमली कट कर लूँगी। आजकल मार्केट में बहुत जूस वाले बहुत अच्छे अमरूद आए हुए हैं जो आप इसका इस तरह से शरबत बनाकर अपनी इस गर्मी को रिफ्रेशिंग कर सकते हैं। बस इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। अब हमें चाहिए एक जूसर ब्लेंडर। ये तमाम तर कटे हुए अमरूद मैं ब्लेंडर में डालूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी ये फ्रेश पत्ते मैंने यहाँ पे पुदीना के लिए हैं। ये थोड़े से पत्ते हैं, तकरीबन 1 या 2 मुट्ठी आप पुदीना के पत्ते ले लें। अच्छी तरह से वॉश करके इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून काला नमक जो कि बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है हमारे इस रेसिपी की। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 लेमन का जूस। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत बेस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं हमारे हाजमे के लिए। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून या तो जैगरी पाउडर ऐड करूँगी या फिर आप शुगर ले लें, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप जैगरी पाउडर ऐड करें। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप पानी। 1 कप पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे कर लेंगे ग्राइंड और इसे बारीक सा पीस लेंगे। बस इस तरह से इसे इजी तरीके से बारीक से पीस लें आप। तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स इसके साथ ही अच्छी तरह से पीस जाएंगे। बस अब इसको हम छान लेंगे। एक स्ट्रेनर रख लें और फिर स्ट्रेनर से इसे स्ट्रेन कर लें। तमाम अमरूद का जो जूस निकला है वो स्ट्रेनर से छन जाएगा और जो इसके एक्स्ट्रा बीज वगैरह हैं, सीड्स हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। ये देखें इस तरह से। बस इस तमाम तर सीड्स को हम थ्रो कर देंगे, वेस्ट कर देंगे। और बस ये जो हमारा जूस निकला है ये अभी कंप्लीट नहीं है। इसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हम ऐड कर देंगे जितना आपको थिक रखना है या जितना आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखना चाहें उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें मैंने बहुत ज़्यादा से आइस ऐड किए हैं। मुझे शरबत बहुत ज़्यादा ठंडा बहुत अच्छा लगता है तो मैंने इसमें ज़्यादा से आइस ऐड की हैं। बस थोड़ा सा पानी और ज़्यादा से आइस ऐड करने के बाद हमारा ये अमरूद का ज़बरदस्त सा रिफ्रेशिंग शरबत बिल्कुल बनकर रेडी है। आज मैंने आपके साथ अमरूद की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर की है जो कि बहुत ऑर्गेनिक है। इसे ज़रूर ट्राई करें इस गर्मी। अगर हम समर ड्रिंक्स की बात करें तो फालसे का शरबत हमारे लिए बहुत रिफ्रेशिंग और फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर फालसे का शरबत सही तरीके से ना बनाया जाए तो ये हमें फ़ायदा देने की बजाय नुकसान भी दे सकता है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी फालसे का शरबत बिल्कुल सही तरीके से बनाने का तरीका। तो बहुत ही रिफ्रेशिंग और मज़ेदार फालसे का शरबत बनाने के लिए वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी और यहाँ पे मैंने फ़ालसे लिए हैं तकरीबन 250 ग्राम। सबसे पहले फ़ालसों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया क्योंकि फ़ालसे को वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, बहुत मिट्टी होती है, तो अच्छी तरह से 2-3 पानी से इसे वॉश कर लें। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल भी जूसर ग्राइंडर यूज़ नहीं करूँगी। फ़ालसे का शरबत बनाते वक्त जूसर या ग्राइंडर में पीसने से फ़ालसे के जो बीज होते हैं वो भी पिस जाते हैं, यानी कि उसके बीजों का भी पूरा अर्क निकल जाता है जिससे हमारे मैदे में तकलीफ़ का बायस बनता है और ये हमारे पेट या मैदे के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होता। इसके साथ ही इसके टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है, यानी कि फ़ालसे का शरबत इतना रिफ़्रेशिंग और इतना टेस्ट में अच्छा नहीं बनता जितना कि बगैर ग्राइंडर में पिसे हुए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। अब यहाँ पर मैंने आधा गिलास पानी डाला है और यहाँ पर मेरे पास मेलामाइन का गिलास है। मेरे पास स्टील का गिलास नहीं है। अगर आपके पास स्टील का गिलास हो तो वो यूज़ करें, बहुत बेस्ट है। गिलास को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैं इस तरह से दबा दबा के फ़ालसों का पल्प निकालूंगी। इस तरह से फ़ालसे का पल्प निकलना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसका जूस
जूस और पल्प दोनों निकलना स्टार्ट हो जाएगा और बीज पिसेंगे भी नहीं। इस तरह से फालसे का पल्प निकालने से बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और बहुत ज़्यादा टेस्ट में अच्छा बनता है हमारा फालसे का शरबत। लेकिन अगर आप जूसर ग्राइंडर में पीसते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता और बल्कि ये हमारे लिए उल्टा और नुकसानदेह होता है, हमारे स्टमक में पेन का बायस बनता है और हमारे पेट की दूसरी बीमारियों का सबब बनते हैं। अच्छा, इस तरह से करने के बाद दूसरा तरीका यह है कि हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और एक डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन लीजिए और इस तरह से हाथों की मदद से दबा दबा कर फालसों का पल्प इस तरह से भी निकाला जा सकता है। ये भी बहुत बेस्ट तरीका है। इस तरह से तमाम तो फालसे का पल्प निकल जाएगा और बीज भी नहीं पिसेंगे, यानी कि बीज का बिल्कुल भी अर्क नहीं आएगा हमारे शरबत में। हाथों की मदद से इस तरह दबा दबा के तमाम तर फालसों का पल्प निकालें, थोड़ी ही देर में बीज अलहदा हो जाएंगे और इसका तमाम तर पल्प निकल जाएगा। अब हमने अच्छी तरह से पल्प निकाल लिया है। यहाँ पे मैं आधा गिलास पानी मज़ीद शामिल करूँगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे छान लेंगे। इसके लिए मुझे एक बॉल चाहिए। एक बॉल के ऊपर मोटे दानों वाली छन्नी रखें और ये पल्प जो हमने निकाला था और इसमें 1 गिलास हमने तकरीबन पानी शामिल किया था। तो अब इस तरह से स्पैचुला की मदद से या किसी भी लकड़ी के वुड के चम्मच की मदद से आप दबा दबा के इसका तमाम तर जूस जो है वो अलहदा कर लें। इस तरह से बिल्कुल अच्छे तरीके से फालसे का शरबत निकल जाएगा। अच्छी तरह से फालसे का शरबत निकालने के लिए हम इस प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करेंगे, यानी कि दोबारा से इसे पैन में डालकर आधा गिलास पानी मज़ीद शामिल करें और ये पानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर का है। मैंने ठंडा पानी अभी यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं आगे इसमें आइस क्यूब्स शामिल करूँगी। अब दोबारा से इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे और इसी तरह पानी डालकर और हाथों की मदद से दबा दबा कर इसका थोड़ा बहुत जो भी शरबत या अर्क रह गया होगा वो निकाल लेंगे। छन्नी में दोबारा से छान लें और स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इसका तमाम तर शरबत अलहदा कर लें, निकाल लें। और ये जो हमारे पास बीज और ये वेस्टेज है आप इसे वेस्ट कर दें। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बीज बिल्कुल भी नहीं पिसे हैं। इस तरह से देखें, बीज जो हैं वो बिल्कुल साबुत हैं। अब इसे वेस्ट कर दें। अब जैसे कि आप देख सकते हैं फालसे का शरबत अलहदा हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून शुगर पाउडर। मैं शुगर पाउडर इस वजह से ऐड कर रही हूँ ताकि जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है शुगर इसमें। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बहुत अच्छी तरह से। चूँकि मैंने इसमें शुगर पाउडर ऐड किया है तो चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगी, साबुत नहीं रहेगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे गिलास में कुछ आइस क्यूब्स लें। शरबत जैसा भी हो ठंडा ही अच्छा लगता है और इस समर के मौसम में तो रिफ़्रेशिंग और मज़ेदार हमारा ठंडा ठंडा फालसे का शरबत रेडी है। और इन्जॉय करें, मेहमानों को ठंडा ठंडा पेश करें। और अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको इसके टेस्ट में बहुत डिफरेंट फील होगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और फिर मुझे अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।